हेलो हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। और धनतेरस पर्व की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए, जो हमारा ये पर्व है धनतेरस पर्व, इसकी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। डेली केमिस्ट्री तो बात होती ही है। जो धनतेरस पर्व है हमारे प्यारे बच्चों, इसको मनाते क्यों हैं लोग। धनतेरस पर्व की अगर हम बात करें तो धनतेरस पर्व के दिन लोग इसलिए इसको जो है हम लोग मान लेते हैं, बाकी लोगों की अवधारणाएं ये बन चुकी हैं कि इस दिन धन वृद्धि के उपाय किए जाएं और धन वृद्धि के उपाय के साथ साथ हमारा जीवन सुखमय हो। सभी लोग चाहते हैं जीवन सुखमय हो, लेकिन हम आपको बताते हैं कि धनतेरस पर्व आखिर में मनाते क्यों हैं। कहा जाता है कि हमारे वेदों और पुराणों में ये लिखा गया है और ढेर सारे इसके प्रत्यक्ष प्रमाण भी हैं। लोग बात करते हैं इसमें कि धनतेरस पर्व के दिन भगवान विष्णु के जो अंशा अवतार हैं, भगवान धन्वंतरी, वो सागर का मंथन जब हो रहा था, समुद्र मंथन, तो उस समय वो अपने हाथ में अमृत का कलश लेकर ढेर सारे अमृत का कलश और ढेर सारे मुद्रा और इन सब चीज़ों से संबंधित ये सब चीज़ें लेकर प्रकट हुए। अमृत का कलश उनके हाथ में था और वहीं से आयुर्वेद का एक प्रकार से प्रादुर्भाव हुआ। और वहीं से आयुर्वेद का जो जनक अगर कहा जाए, हम अपने वेदों और पुराणों के अनुसार देखें तो आयुर्वेद का जनक भगवान धन्वंतरी को कहा जाता है। तो इस दिन को हम लोग क्या करते हैं कि इसको धन का दिन समझ लेते हैं और हम ये नहीं देखते हैं कि इसको एक्चुअली मनाने का मतलब क्या है, इसका प्रॉपर्टी क्या है, क्यों इसको मनाना चाहिए। वैसे 2016 में भारत सरकार ने ये कह दिया था कि धनतेरस को हम लोग राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाएंगे। तो तभी से क्या हुआ कि ये अवधारणा गलत है कि इस दिन धन की इच्छा, जैसे भगवान धन्वंतरी जो कलश लेकर पैदा हुए थे, हम लोग भी जाएं कलश खरीदें, हम लोग भी कलश लेकर प्रकट हो जाएं, ऐसा नहीं। तो इस दिन हम लोगों को अपने स्वास्थ्य लाभ, जैसे क्या हो गया कि हम सबसे बड़ा जो धन है, आयुर्वेद में कहा गया है कि सबसे बड़ा धन है वो हमारा स्वास्थ्य है। अगर हम स्वस्थ हैं तो स्वस्थ इंसान सफलता पाने में बहुत अग्रणी भूमिका निभाता है। हमारे शरीर का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। तो इस दिन हमें यही कामना करनी चाहिए, धन की कामना नहीं करनी चाहिए, अपने स्वास्थ्य की कामना करनी चाहिए। हमारा अगर स्वास्थ्य सही है, स्वस्थ मस्तिष्क है, स्वस्थ हमारा बहुत अच्छा है, स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, तो हम सारी चीज़ें पा लेंगे। तो इस दिन हमको यही कामना करनी चाहिए कि हमारा स्वास्थ्य लाभ हो। आज जो है राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में इसको 2016 से भारत सरकार ने मनाना स्टार्ट किया था। तो इसका जो एक्चुअल मतलब है, इस पर्व का मनाने का भगवान धन्वंतरी का प्रादुर्भाव हुआ था। भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि इसी दिन आशुतोष भगवान नारायण के अंशावतार कहा जाए, उन्हीं के अवतार हैं भगवान धन्वंतरी। उनका कलश लेकर वो आप बाहर आए थे, उन्होंने इसी दिन से आयुर्वेद का जो है एक नींव पड़ी। तो इसको इसीलिए इस पर्व को मनाते हैं। ये धन का ये कामना करना, जाके महंगे महंगे आभूषण खरीद लेना और ये जो है बर्तन वगैरह खरीद लेना, तो ये सब हमें नहीं लगता सही है। बाकी अपनी अपनी खुद की भी सोच होती है, ठीक है। तो कामना करते हैं, आशा करते हैं, भगवान से दुआ करते हैं, महाबली महादेव से दुआ करते हैं कि हमारी ये प्रार्थना है उनसे कि जो जो इस वीडियो को देख रहा है, भगवान उनको धन, वैभव, यश, कीर्ति और संपूर्ण स्वास्थ्य प्रदान करें। भगवान सबको दीर्घायु बनाए, यही हमारी इच्छा है, कामना है। आप सभी को भगवान धन्वंतरी के अवतरण दिवस और राष्ट्रीय आयुर्वेद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पढ़िए। चलिए, तो ये था हमारा एक छोटा सा संदेश, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं, इसके पहले हम प्रिपरेशन मेथड को चेक कर रहे थे। तो वहाँ पे प्रिपरेशन मेथड को जब हम लोग चेक कर रहे थे तो ये देख रहे थे कि एल्डिहाइड का प्रिपरेशन कैसे होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थे, थोड़ा सा बात आध्यात्मिक हो गई, हमको लगा कि ये चीज़ आपसे शेयर करनी चाहिए, तो मैंने शेयर किया, ठीक है। तो आते हैं अपने टॉपिक्स पे और अपने टॉपिक्स को क्लियर करते हैं कि हमारे टॉपिक क्या चल रहे थे डेली क्लास में और कहाँ तक हम लोग पहुँचे थे। एल्डिहाइड का प्रिपरेशन कर रहे थे। यहाँ पे हम लोग एक बहुत फेमस रिएक्शन पढ़ेंगे, गटरमैन कोच रिएक्शन। अब तक आप जो प्रिपरेशन सीखे हैं
उस प्रिपरेशन में ये सीखे हैं कि RCHO का प्रिपरेशन कैसे होता है, ये आप पढ़ चुके। अब हम क्या कर रहे हैं, इस R ग्रुप को रिप्लेस कर देते हैं एरोमेटिक ग्रुप से। जैसे यहाँ पे हमने बेंजीन लगा दिया C6H6, इसका प्रिपरेशन कैसे करेंगे, ये भी तो एक प्रकार का एल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड नाम है इसका। इसका प्रिपरेशन कैसे करते हैं, तो आपके सिलेबस में हम गटरमैन-कोच रिएक्शन को देखते हैं, इसके मैकेनिज्म भी आपके सिलेबस में गिवन है, NCERT पलट के आप लोग देख लीजिए तो वहां पे आपको मिलेगा। ठीक है, तो बात करते हैं गटरमैन-कोच रिएक्शन की। तो ये रिएक्शन क्या करता है, इस रिएक्शन के थ्रू हम एल्डिहाइड का प्रिपरेशन करते हैं। और एल्डिहाइड प्रिपेयर करते हैं कि जब इसका एक नाम और है कि फॉर्मुलेशन, तो फॉर्मल ग्रुप यही CHO ही है कि CHO ग्रुप से बेंजीन से जोड़ देना है ना, तो ये चीज है। तो इसका एक और नाम है, वैसे बहुत फेमस नाम है गटरमैन-कोच रिएक्शन, और इसके थ्रू हम बेंजल्डिहाइड का प्रिपरेशन करते हैं। अब तक आप एलिफेटिक के साथ CHO को जोड़ रहे थे, अब एरोमेटिक के साथ CHO को जोड़ेंगे और देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जब बेंजीन जब क्या करता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl से करता है रिएक्शन, मतलब एक एसिड हो, अच्छा एसिड हो, स्ट्रांग एसिड हो, उसका रिएक्शन जब कार्बन मोनोऑक्साइड से होता है और इन द प्रेजेंस ऑफ द लुईस एसिड आप AlCl3 लेते हो, सबसे पहले दिमाग में वही आता है। FeCl3 भी ले सकते हैं लुईस एसिड, और AlCl3 भी ले सकते हैं। तो लुईस एसिड AlCl3 हमने लिया है, और यहाँ पे CuCl भी आप ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो कोई भी एक अच्छा लुईस एसिड ले लीजिए और बेंजीन रिंग का रिएक्शन किससे, कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl से करवा दीजिए। तो उसमें क्या होता है कि इसके अंदर की जो मैकेनिज्म है वो मैकेनिज्म में बताएंगे। तो इसमें आप लोग हेडिंग डाल दीजिएगा गटरमैन-कोच रिएक्शन, लिखिएगा इसमें इन दिस रिएक्शन व्हेन द बेंजीन मॉलिक्यूल आर रिएक्टेड विद कार्बन मोनोऑक्साइड एंड HCl, एसिड ब्रैकेट में लिखेंगे, HCl मतलब स्ट्रांग एसिड, इन द प्रेजेंस ऑफ द लुईस एसिड, then it converted into the benzaldehyde molecule. This reaction are known as Gutterman-Koch reaction. Gutterman-Koch reaction. The mechanism of Gutterman-Koch reaction are given below. इसको रिएक्शन को आप लोग लिख लीजिए। इतना लिखने के बाद हम आगे आपको बताते हैं कि मैकेनिज्म इसकी क्या है, इसके पीछे की मैकेनिज्म क्या है, आप इसको कैसे जानेंगे। ठीक है, चलिए मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो मैकेनिज्म की बात करते हैं इसमें। तो सबसे पहले क्या होगा, जो आपका माइनर, इसको कहते हैं, ये हमारा सबस्ट्रेट है और ये आपका रिएजेंट है। तो रिएजेंट क्या करता है, यहाँ आपको सबसे पहले क्या जानना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्लास 11 में आपको पढ़ाया गया होगा। तो जब लुईस डॉट स्ट्रक्चर इसका बनाते हैं तो ये है लुईस डॉट स्ट्रक्चर कार्बन मोनोऑक्साइड का। यहाँ आपके पिक्चर में आएगा H सिंगल बॉन्ड Cl, और आप जानते हो Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो Cl अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच लिया। ये देखिए प्लस के फॉर्म में है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है पार्शियल, तो पॉजिटिव नेगेटिव को करेगा अप्रोच। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा H सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड O के ऊपर पॉजिटिव, इतना है। अब क्या होगा, बेचारा ऑक्सीजन तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ऊपर से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा कि ये पाई बॉन्ड को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा अपनी तरफ। जब ये पाई बॉन्ड को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा तो यहाँ क्या होगा कि इस वाले कार्बन पे देखिए, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। भाई इसके ऊपर डिफिशियंसी है क्योंकि इसने तो खींचा, तो यहाँ आपने क्या देखा कि अभी Cl- प्रेजेंट है, तो Cl-, अब ये Cl- किसको करेगा अप्रोच, Cl- इस कार्बन को करेगा अप्रोच। क्यों, जब ये Cl- इस कार्बन को करेगा अप्रोच तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे Cl इस कार्बन से जुड़ जाएगा, ये डबल बॉन्ड O हो जाएगा, इसका प्लस चार्ज, तो ये जब बॉन्ड शिफ्ट हुआ प्लस चार्ज खत्म हो गया है ना, तो माइनस का साइन आएगा, इसका प्लस क्या होगा, डिसअपीयर हो गया, तो ये Cl जाके इससे जुड़ जाएगा। कितना आसान है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि HC डबल बॉन्ड O पॉजिटिव चार्ज खत्म है, Cl इससे जुड़ चुका है, ये हो गया। ठीक है, इतना होने के बाद ये आपका सबस्ट्रेट
बन के तैयार है। अब क्या होगा सेकेंड स्टेप में, ये फर्स्ट स्टेप था, स्टेप फर्स्ट था ये, ठीक है। समझ लीजिए लुईस डॉट स्ट्रक्चर कार्बोनिल का H प्लस के फॉर्म में, Cl माइनस के फॉर्म में, H इसके ऊपर अटैच हो गया, ये हो गया। अब ये ऑक्सीजन है बेचारा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये पाई बॉन्ड को अपनी तरफ खींचा, यहाँ डिफिशियंसी क्रिएट हुई, Cl इसकी तरफ अप्रोच के, ये डबल बॉन्ड CO जुड़ गया, ये आपका बन गया, ठीक है। इसको बोलते हैं फॉर्मिल क्लोराइड। इसको क्या बोलते हैं? फॉर्मिल क्लोराइड, ठीक। अब देखिए ये अटैक करने के लिए बेंजीन रिंग के ऊपर तैयार है। वो कैसे करेगा अटैक, वो आपको बताते हैं कि कैसे करेगा अटैक, ठीक है। यहां तक समझ लिए, आगे चलते हैं। देखिए आगे क्या होगा, इसको मिटा देते हैं, आगे क्या होगा वो देख लीजिए। इतना समझ गए। अब इसके बाद क्या होगा कि स्टेप सेकंड की बात करें तो ये फॉर्मिल क्लोराइड है, लिख दीजिए पहले फॉर्मिल क्लोराइड, C इधर H डबल बॉन्ड O, ये Cl। अभी आपके पास है AlCl3, लुईस एसिड है। अब देखिए एल्युमिनियम का तो ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं, 3 बॉन्ड बनाया है, तो ये देखिए Cl क्या बहुत अच्छा है लीविंग ग्रुप, Cl यहां से लीव करेगा, इसके पास जाएगा, इसको करेगा अप्रोच। क्यों करेगा अप्रोच? क्योंकि इसकी बैलेंस ही नहीं कंप्लीट है। देखो एल्युमिनियम 3 बॉन्ड बनाया है, देखिए 1 2 3, बेचारा एक से शेयर किया, शेयर करने के बाद भी क्या है, भूखा हुआ है, इसकी भूख अभी शांत ही नहीं है, तो इसकी भूख ये Cl क्या कर देगा, यहाँ से निकल के इसकी भूख को शांत कर देगा। तो क्या बना आपका, यहाँ हो जाएगा माइनस AlCl4 निगेटिव, है ना। माइनस का मतलब ये क्या हो रहा है, निकल रहा है, AlCl4 निगेटिव, इसको ऐसे लिखिए AlCl4 निगेटिव, ये आपका बाहर हो रहा है, ठीक। बना क्या आपका, बना गया HC डबल बॉन्ड O, इसके ऊपर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। क्यों, ये पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये आपका है निगेटिव, ये पॉजिटिव। अब ये आपका हो गया इलेक्ट्रोफाइल। आपको 11 क्लास में पढ़ाया गया होगा कि बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। अब बहुत आसान है, अगर आप यहां तक समझ गए फिर कोई बात नहीं। अगले स्टेप में क्या होगा, बेंजीन आएगा, बेंजीन स्टेप थर्ड की बात करें अगर, ये स्टेप सेकंड है, स्टेप सेकंड, और ये स्टेप थर्ड। इसमें आएगा ये बेंजीन है, और ये है C प्लस डबल बॉन्ड O, और ये H, ठीक। अब देखिए बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा, बेंजीन में पाई इलेक्ट्रॉन तो 3 है, इसके अंदर रिच सेंटर है, तो ये किसी भी सेंटर पे एक इलेक्ट्रॉन ऐसे क्या होगा, एक पाई बॉन्ड टूट जाएगा, ये पॉजिटिव का सेंटर है, ये नेगेटिव के सेंटर पे क्या कर देगा, अप्रोच कर देगा। इतना समझे। अब इसके बाद क्या होगा, ये हो गया बेंजीन, और यहाँ पे क्या होगा कि इस सेंटर से इलेक्ट्रॉन इस तरफ आए, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक। और यहाँ ये H तो पहले से था, यहाँ आपका जुड़ चुका है C के ऊपर। अब देखो ये इसकी तरफ आया तो इसका पॉजिटिव चार्ज डिसअपीयर हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ जो था कार्बन ने ले लिया, ये C डबल बॉन्ड O, ये H। कितना समझ गए। अब यहाँ एक चीज आप देखते हो कि बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी लूज हो गई है। अब बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी लूज हो गई तो होगा क्या, यहाँ पे आएगा पिक्चर में आपके, अभी बचा है AlCl4, यहाँ निगेटिव चार्ज। तो ये हाइड्रोजन अपनी बेचारी अपना क्या करेगा, हाइड्रोजन ये सुसाइड कर लेगा, अपनी आहुति दे देगा। क्यों देगा, क्योंकि बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी तुरंत गेन हो जाएगी, तो H प्लस के फॉर्म में जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो, ये प्लस चार्ज हो जाएगा डिसअपीयर, H प्रोटॉन के फॉर्म में इसके साथ, मतलब यहाँ आगे क्या हो जाएगा, माइनस HCl हो जाएगा बाहर, और AlCl3। देखिए ये दोनों क्या, जब शुरू में लिखा गया था HCl और AlCl3 था, रिएक्शन हो रहा, अब ये बाहर हो गया। देखिए ये यहाँ चला गया, तो आपका जो प्रोडक्ट चाहिए था वो बन के तैयार है ये, और यहाँ पे हो जाएगा C डबल बॉन्ड H, बन गया बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड कितना आसान है रिएक्शन करना, ठीक है। फटाफट इसको नोट कर लीजिए और अपने नोट्स को प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। थैंक फॉर वॉचिंग।